जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए होगा, उसके एग्जाम फॉर्म आउट हो चुके हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यह सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया है। अगर आप भी जेएनवी की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, तो आप सभी प्लीज इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। जो 2026 और 27 के लिए जो ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है। 29 जुलाई से पहले आप सभी छात्र इस फॉर्म को भर देंगे। अब डिटेल में भाई कैसे फॉर्म को भरना है, यहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट मैं अब आपको वो बताने वाला हूं कि पूरा कंप्लीट डिटेल क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इस पर आप चलते हैं तो यहां पर जेएनवी की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है कि किस राज्य में कितने जेएनवी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में यहां पर बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया। इस तरीके से आप अपने स्टेट में देख सकते हैं कि हमारी स्टेट में कितने जेएनवीज हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, 75+1 लिखा हुआ है, तो इसके यहां पर दिया गया है 631 + 20 + 3 654। टोटल ये जेएनवी की यहां पर लिस्ट दी गई है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां सबसे पहले जो आपके ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने एग्जाम डेट पहले से ही जारी कर दी है। इसकी एग्जाम डेट क्या है, तो जो जेएनवी का जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 का एग्जाम होगा, तो पहले से ही जेएनवी का एग्जाम 2 फेज में होता है। तो इस बार जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है वो कब होगा, तो आप सभी नोट कर लीजिए। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को होगा। कब होगा, 13 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम होगा। ये आप डेट नोट कर लीजिए। फेज 2 की अगर हम बात करते हैं जेएनवी का, वो कब होगा, वो होगा 11 अप्रैल को। ठीक है, तो 11 अप्रैल को किन स्टेट का होगा, तो आप देख सकते हैं इन स्टेट का 11 अप्रैल को होगा। बट आप एग्जाम फॉर्म सभी एक साथ फिल कर दीजिए अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। वहां पर जाकर जाएंगे तो आप क्लिक करके वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर पेरेंट हो गया, कैंडिडेट आपके भी सिग्नेचर हो गए, आधार डिटेल हो गया आपका, और रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो ये आप यहाँ कर लेंगे। उसके बाद में अगर आप इस नोटिस पर आगे चलते हैं, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि भाई किसके लिए कितना आरक्षण रहता है। अब यहाँ कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनती है ना, कैटेगरी वाइज आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। तो यहाँ पर कट ऑफ बताया गया है कि जेंडर वाइज होगी, एरिया वाइज होगी, किस एरिया से आप हैं, उसके बाद कैटेगरी क्या हो गया, और उसके बाद अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। अब चलते हैं भाई, जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होगा, तो जो सिलेक्शन टेस्ट होगा, सबसे पहले कौन बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, तो कौन ऐसे छात्र हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे, तो वो सभी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके एज क्राइटेरिया पर भी मैं आऊंगा, एज क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, तो यहां पर आपको बताया गया कौन कौन इलिजिबल है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2025-26। देखिए, अभी देखिए बच्चों, क्लास 4th पास करने के बाद में आप क्लास 5th में आए हैं, तो यहां बोला गया है कि आप इलिजिबल कौन बच्चा है जो क्लास 5th को पास कर लेगा, वो बच्चा क्या है इसके लिए योग्य है। तो देखिए, रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउ। रिपीटेड कैंडिडेट का मतलब ये है, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दे दिया है तो वो फिर से एग्जाम नहीं दे सकता है। तो यहां पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर बताया गया एनवीएस जो है वो कंपेयर करेगा एप्लीकेशन डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपने पहले से ही अपना एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो आप फिर से एग्जाम नहीं दे सकते, केवल नए बच्चे इसको एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया है, इन्होंने क्या बताया है कि जो एज है आपकी, ए कैंडिडेट इन एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर। अगर आप 1/5/2014 से पहले का आपका जन्म है, एंड आफ्टर है 31/7/2016 से अगर आपका जो जन्म है तो बाद का। तो देखिए, ये दोनों डेट अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। मतलब कहने का मतलब ये है 1/5/2014 से
पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो क्या है 1/5/2014 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करते हैं 31/7/2016 से बाद का नहीं होना चाहिए। इन डेट्स को भी अगर आपका जन्म है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया है, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, इससे आगे चलते हैं। यहां पर सारा पूरा बताया गया है। अब जो मेन चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पूरा नोटिफिकेशन मैं रीड नहीं कर रहा हूं, केवल आपको कंप्लीट डिटेल वो बता रहा हूं। देखिए यहां पर रिजर्वेशन बताया गया है कि रिजर्वेशन किसके लिए होता है कि 75% जो सीट्स होती हैं वो क्या होती हैं भाई, जो रूरल एरिया के लिए रहती हैं, बाकी किसके लिए रहती हैं, वो अलग अलग रहती हैं। अब इसमें भी क्या है, आरक्षण अलग अलग होता है कि भाई अगर देखा जाए किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण रहता है, तो इसके लिए भी आपको जानना जरूरी नहीं, क्योंकि फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल करिए, सबसे अच्छी बात है। इसके लिए फॉर्म फीस क्या है, बिल्कुल 0 रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से सबमिट करने हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया। तो इस तरीके से कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है, टीसी वगैरह हो गए, बेसिक सी डिटेल है। और सभी बच्चे क्या कर देते हैं, इसको दे भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इंटेलिजेंस होता है, और उसके बाद मैथ्स होता है, और एक होता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप किसी स्टेट से हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बिहार है तो बिहार में हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। आपको अपने स्टेट वाइज ही क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज फिल करनी होती है। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट देख लेंगे। तो अभी जब आप सिलेबस देखेंगे यहाँ पर, तो ये सिलेबस आपको गिवन है, ये वो सिलेबस है जिससे आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो मतलब जैसे 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक टेस्ट के होंगे, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कौन सी आपको फिल करनी है यहाँ बताया गया है। बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है, तो आप अपना स्टेट देखिए, आप अपने स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज फिल कर सकते हैं। तो इन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप अपनी फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप चलेंगे तो ये आपका सिलेबस है बच्चों। ये जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम होता है 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम में आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप इसे फिल कर दीजिए हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम होता है वो क्या होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। मतलब आपको जो भी आंसर्स करने होते हैं वो ओएमआर पर आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस दिया गया है। उसके बाद यहां पर आपको सर्किल करना बताया गया किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फिल करना होता है। उसके बाद में अगर देखा जाएगा, उसके बाद में अगर आपको देखा जाएगा तो डिटेल में यहां पर सिलेबस बताया गया है। मैं तभी आपसे गूगल फॉर्म को फिल करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप इसे फिल कर देंगे तो यहां आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आगे चलते हैं, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये पूरा प्रोसेस यहां पर सिलेबस को और डिटेल में बताया गया है। ठीक है, आई होप नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, एग्जाम कब हो गया, दोनों फेज का मैंने एग्जाम बता दिया है। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, इसकी 29 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। कौन कौन भर सकता है, जो क्लास 5th में बच्चा पढ़ रहा है तो वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देंगे और पास कर लेते हैं तो आपका क्लास 6 में एडमिशन जेन्युइन में ही होगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है मैंने पूरा आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, पूरा मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक आपको सारी जानकारी हो गई है। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई सवाल चल रहा है तो एक बार आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। साथ साथ आपको जो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप प्लीज इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, जिससे कि हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी आपकी तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।